स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स और ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे इंडिया ने अपने डोर दूसरे देशों के लिए खोल दिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन 12th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड का। आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने पीछे देखा था इंडिया के अंदर। देखिए, इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के होने की वजह से इंडिया को बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो कि इंडिया के अंदर के लोगों से ये हो नहीं सकता। यहाँ पे लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड पैसे है, तो उससे नहीं हो सकता ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमें किससे, बाहरी लोगों से इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट का वेलकम करना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पे ऐसा होगा कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आएगा तो ही तो हम लोग अपने यहाँ पे ग्रोथ कर पाएंगे, और ये सिर्फ कंज्यूमर से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे डेवलपमेंट, बिल्डिंग, रोड, रेलवे, वाटर, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें जरूरत है, क्योंकि एक कंट्री को ग्रोथ करने के लिए कनेक्शन, कनेक्टिविटी, नेटवर्क, ठीक है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। एक जगह से सामान दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, कॉन्टेक्ट बनाना। हमने बात भी किया था, बहुत सारे इंडिया की जो कंट्री है वो फॉरेन के अंदर जाके सेटअप की अपना ब्रांचेस, एंड बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज है जो इंडिया के अंदर आके अपना ब्रांचेस सेटअप किए, माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, ये वो सारी थी चीजें जो हमने तब देख लिया था। आगे हम लोग देखेंगे, जब भी हम लोग बात करेंगे इंडिया के ट्रेड की, ठीक है, जब भी वर्ल्ड लेवल पे अगर ट्रेड की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को एक चीज याद रखनी चाहिए, GATT, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये चीज जो थी, ये एक एग्रीमेंट हुआ था, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था कि लोगों को ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए, ट्रेड के अंदर क्या क्या उसके अंदर रुकावटें आ रही हैं तो उससे हमें क्लियर करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें सॉर्ट आउट करनी थी, इसीलिए गैट को बनाया गया था, एक एग्रीमेंट किया गया था। बाद में यही गैट आगे विकसित हुआ, आगे रिप्लेस हुआ, और इसका नाम पड़ा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज दुनिया के ऊपर हर एक ट्रेड के ऊपर निगरानी रखता है। जब भी कोई डेवलपिंग कंट्री के साथ उनको थोड़ी सहूलियत देता है, लेकिन याद रखना कभी भी डेवलपिंग कंट्री को ये वोटिंग राइट्स नहीं देता है, ठीक है। अंदर आप पढ़ोगे बहुत सारी चीजें आपको मालूम पड़ेगी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया ट्रेड के कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़े से चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए कि कभी 1990 के बाद, हमने बताया था 1990 के बाद वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, ठीक है। 1991 के बाद USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। इसी के साथ साथ हम लोग इसको पोस्ट वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं एंड पोस्ट सोवियत यूनियन भी कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड गवर्न बाय द रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट, एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। ये सारी चीजें 1948 तक चलती थी, ठीक है। जेरो एग्रीमेंट वाज नॉट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये जस्ट एक एग्रीमेंट था जो बहुत सारे नेशन ने मिलकर आपस में किया था ट्रेड के लिए, ठीक है। 1995 के बाद एग्रीमेंट को रिप्लेस किया गया और इसे WTO बनाया गया, जैसे कि मैंने कहा तुम्हें। इसके बाद ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो पर्पस करता है, इसका प्रमोट करता है किसे, फ्री ट्रेड को, ताकि किसी के ऊपर फ्री ट्रेड हो, ठीक है, कहीं धांधली ना हो, कुछ भी ना हो, हर जगह ट्रेड एकदम अच्छे तरीके से हो, ठीक है, ठीक है। टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स, हर एक चीज अच्छे तरीके से हो। टैरिफ मतलब क्या होता है, जब ये कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करती है तो जिस कंट्री में वो ट्रेड कर रही है, अपना सामान जिस जगह पहुंचा रही है उसके ऊपर टैरिफ लगाता है, कोई टैक्स लगाता है, कोई ड्यूटी लगाता है, ठीक है, उसको टैरिफ बोलते हैं। WTO is not only international agency overseeing the rules and international trade. It is promote free trade agreement, rules and dispute between the government and organization and negotiations. WTO सिर्फ एक बॉडी नहीं है, सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहा था, बल्कि जब भी किसी एक देश और दूसरे देश में जब भी मतभेद होते हैं तो उनके प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करता है। और कभी देखो आप किसी से ट्रेड करो और ट्रेड के अंदर कभी कुछ मनमुटाव हो जाए, कोई सामान तुम्हें दे नहीं रहा, पैसे ले लिया, सामान नहीं दे रहा, तो इसके अंदर भी WTO इंटरफेयर करता है और आपको जस्टिस देने की कोशिश करता है। सिर्फ ये कहने की बातें हैं, ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रेड जो है नॉर्मली किया जाता है कमोडिटीज के अंदर। इट कैन बी कमोडिटीज, कुछ भी हो सकता है। कमोडिटीज के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं, वो एक आयरन हो सकता है, कोयला हो सकता है, तेल हो सकता है, पेरिशेबल कमोडिटी जो खराब होने वाली कमोडिटी है, जैसे कि पालक, बथुआ, है ना, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, जैसे कि मिल्क हो गया, ये सब जो खराब होने वाली चीजें उनके अंदर भी ट्रेड हुआ जाता है। फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, सीड्स के अंदर, इन सब चीजों में ट्रेड किया जाता है। 1990 के बाद स्कोप बहुत ज्यादा हो गया ट्रेड के अंदर, बहुत एक बड़ा लार्ज स्केल पर ट्रेड होने लग गया था, ठीक है। सर्विस सेक्टर बूस्ट हुआ था, बैंकिंग आ गई थी, इंश्योरेंस आ गई थी, ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर के अंदर ही ये सब आते हैं, service, and they will also look at the matter in which the trade can be done. Today we talk the trade and intellectual property,
सीधी सी बात है। आज हम लोग जो ट्रेड व्यापार करते हैं ये भी एक प्रॉपर्टी की जैसी हम लोग देखते हैं, ठीक है। व्यापार बिजनेस जो है ये एक प्रॉपर्टी जैसे ही हम लोग उसको देखते हैं, और ये बहुत बड़े लेवल पे सब हो रहा है आज, ठीक है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स एक्सेट्रा, ऑब्वियसली आज जो दौर चल रहा है ये टेक्नोलॉजी का चल रहा है, और ये टेक्नोलॉजी के दौर में सब लोग अपने अपने नए नए स्किल्स को जनरेट कर रहे हैं, और वो जो स्किल्स है उसी को सब पेटेंट करा ले रहे हैं कि ये मेरी स्किल है, मैंने इसे खोजा है, मैंने कुछ किया है, तो उसको पेटेंट करा ले रहे हैं। और बहुत सारी इससे कंपनियां जुड़ रही हैं और उनका पेटेंट खरीद रही हैं, ठीक है। और उनके पेटेंट की वजह से ही आज बहुत सारी चीजें चल रही है। तो ये जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न समय है, तो इस समय ये सब चीजें भी की जा रही है। कॉपीराइट लिया जाता है, आज सब यूट्यूब पे भी देखोगे तो बहुत सारे कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं, कॉपीराइट क्लेम आते हैं कि उसका कंटेंट तुमने तो नहीं उठा लिया, अगर तुमने उठाया तो तुम्हें उसका पैसा देना पड़ेगा। दैट इज आल्सो काइंड ऑफ ट्रेड। ठीक है, एग्जांपल है तुम्हें यहाँ पे अमूर, वाडीलाल, मैकडॉनल्ड, गूगल, ये सब आपको दिख जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। यही जो मैंने बताया जनरल एग्रीमेंट, टैरिफ एंड ट्रेड, WTO जो भी है इतना। Rise of transmission, rise of transnational companies. Until 1990, the government led to a lot of control in the economic sectors. There was a limited scope of the private. ठीक है, इससे पहले गवर्नमेंट 1990 से पहले अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा अपना दबदबा इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर रखती थी, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत कम वो रखती थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद, ठीक है, ये चेंज हो गया, सिचुएशन पूरा चेंज हो गया। ये ग्रोथ पूरा प्राइवेट कंपनीज के होने लग गया, सारा जो ग्रोथ है वो प्राइवेट कंपनीज में होने लग गया। कंपनी दैट यूज्ड टू ऑपरेट विद इन द नेशन स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन द फॉरेन लैंड्स, ठीक है। और वो जो कंपनीज थी जो सिर्फ भारत के अंदर काम करती थी, सिर्फ एक अपने कंट्री के अंदर काम करती थी, आज वो बाहर भी काम कर रही है। दे बिकम मल्टीनेशनल कंपनीज, और वो एक कंट्री एक कंपनी जो एक ही सिर्फ देश में नहीं, अब वो अलग अलग देश में काम कर रही है, इसको मल्टीनेशनल्स बोलते हैं। एक नेशनल मल्टीनेशनल्स कंपनी बन चुकी है। टुडे वी आल्सो ग्रो द ट्रांजैक्शंस कंपनीज, द डेवलपमेंट इज मेनली अ प्राइवेट सेक्टर, हाउ डज अफेक्ट द कॉमन पर्पस। अब आज अगर देखेंगे तो जो ग्रोथ है वो ट्रांसनेशनल कंपनीज का, द डेवलपमेंट इज मेनली प्राइवेट, मतलब सारे डेवलपमेंट जो भी हो प्राइवेट सेक्टर में भर भर के हो रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर चीजें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है, मतलब पूरे तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उसको पूरा वर्कआउट में लिया जाता है। एम्प्लॉय अगर काम करे तो पूरा अपना वर्कआउट देता है उसके अंदर, उस तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में देख लोगे तो गवर्नमेंट के अंदर चीजें उस तरीके से नहीं काम करती है। जब भी आप गवर्नमेंट एजेंसी से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप चले जाओगे तो वहां पे आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे कोई भी काम किया नहीं जा रहा है, 1 घंटा बोल के 4 घंटा लगाया जा रहा है, यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा है। तो यहीं पे प्राइवेट ही सारा मलमा, पूरा जो प्राइवेट था वही पूरा एकदम अच्छे से दबदबा लेके चल रहा है। याद है, वन इम्पैक्ट इज सीन इन द लेबर मार्केट, देयर इज अ माइग्रेशन। अभी आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक सीन देखा गया कि लेबर मार्केट, देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फ्रॉम द कंट्री टू अदर कंट्री। फॉर एग्जांपल, द कंपनीज रिक्रूट बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एम्प्लॉइज। देयर इज अ लॉट ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड इंडियन लेबर वर्किंग इन द वेस्ट एशिया, अफ्रीका। अभी दिखा रहे हैं कि हमारे इंडिया से बहुत सारे लेबर्स माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि कंपनियां जो होती है वो मल्टीनेशनल कंपनीज हो चुकी है। एंड वो लोग क्या करते हैं कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर भी यहाँ से उठाते हैं। तो इसके लिए लोग यहाँ से देखो सऊदी अरब जाते हैं, तो वो लोग वहाँ काम करने जाते हैं, क्योंकि उन सारी कंपनीज को मालूम है कि अगर इतने हाई टेम्परेचर में अफ्रीका में अगर काम करवाना है, सऊदी अरब में काम कराना है, मिडिल ईस्ट कंट्री में अगर काम करना है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, तो टेम्परेचर अगर बहुत हाई है तो इनको ऐसे ही लेबर ढूंढने पड़ेंगे जो इन कड़ी टेम्परेचर के अंदर काम कर सके। और ये लोग इसीलिए इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सब जगह से, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब जगह से ये लोग उठाते हैं। और ये सारे लोग जाके अफ्रीकन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज, इक्वेटर वाली कंट्रीज पे लोग काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। यूरोप, इन सब जगह पे जाके, यूएस में भी, अफ्रीका में भी, वेस्ट एशिया में भी काम करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, ठीक है। वेरियस सर्विस प्रमोटिंग, कैटरिंग, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, ऑलरेडी ये सब भी काम करते हैं, डिलीवरी, कैटरिंग सर्विस देने में, ये सब में भी वो लोग काम करते हैं। दूसरा अगर इम्पैक्ट देखा जाए कि लोगों के ऊपर, प्राइवेट पब्लिक के ऊपर क्या पड़ा है, तो दूसरा इम्पैक्ट देखा जाए, ये देखा गया है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज और शॉप्स, ठीक है, हैव टू फेस कंपटीशन फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनीज। शॉप्स आर स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड इफेक्टिव एबल टू कम्पीट। ये भी देखा गया कि जो कंपनियां बड़ी हो चुकी है प्राइवेट सेक्टर में, जो कंपनियां बड़ी लेवल हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज हो चुकी है, वो लोग भी वही सामान बना रही है। और एक हमारे देश का एक छोटे जगह का छोटा दुकान वाला भी वही सामान बना रहा है, लेकिन छोटा दुकान वाला फेस कर रहा है बहुत सारे कॉम्पिटिशन, और वो इन्हें फेस नहीं कर पा रहा है, इन्हें कम्पीट नहीं कर पा रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम देखा गया, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज सस्ते दाम पे थोड़ा सा उठा देगी, तब तो छोटे वाले बिक जाएंगे। समझ में, ऐसी जियो ने किया, बड़ा था, टाइकून थे ये लोग, बिजनेस टाइकून है ये लोग, आए जियो के नाम से, सारी कंपनियां देखो ठप हो गई। वोडाफोन का ये हो गया कि आइडिया के साथ मर्ज होना पड़ा, वीआई हो गया, एयरटेल तो
जाते जाते बचा है, ठीक है। बाकी सारे जो थोड़ी मोड़ी थी वो सब तो जाते ही जाते बची है। मतलब बहुत सारी चीजों में सेक्टर में ये सब आया है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी, ये सब जो मैं आपको बता दिया कि हाँ जो छोटे लोग जिस सेक्टर के अंदर है ऑलरेडी, अगर इसके अंदर अगर मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर का। टुडे आज फार्मर जो है आर एबल टू सेल द गुड्स डायरेक्टली टू द कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनीज हैव, आज जो फार्मर्स है, ठीक है, ये सब आज अपना सामान डायरेक्टली मल्टीनेशनल कंपनीज को बेच पा रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज है नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ गई है, ओपन कर दिया मार्केट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सपोर्टर्स मरीन प्रोडक्ट्स, मीट्स, राइस, स्पाइसेस, कॉटन, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, शुगर, कॉफी, ग्राउंडनट, कैश्यू एक्सेट्रा। अभी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी डायरेक्टली किससे खरीद लेते हैं? सीधा फार्मर से खरीद लेते हैं। जिससे क्या है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, उनको सस्ते माल मिल जाता है और अच्छा माल मिल जाता है। जैसे कि वो लोग क्या खरीदते हैं? प्रोडक्ट, मीट है ना, यहाँ पे राइस है ना, स्पाइसेस, मसाले, कॉटन, फ्रेश फ्रूट्स, फल खरीदते हैं, वेजिटेबल, शुगर, कॉफी, ग्राउंडनट्स है ना, शिंगाना, ठीक है, कैश्यू, काजू, ये सब चीजें वो खरीदते हैं, ठीक है, इंडिया से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल इश्यूज, और हम लोग ने अब तक ये भी हमने आज आपका दिखा दिया। देखो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, वो बहुत सारे कंट्रीज के अंदर रहती है, वो कंट्रोल करती है अपने बिजनेस को, ठीक है, एक जगह पे नहीं, उसके ब्रांचेस मल्टी कंट्रीज के अंदर है। जैसे कि हमारे यहाँ पे डाबर दिख गया, आदित्य बिरला दिख गया, ओएनजीसी, अमूल, गोदरेज, विप्रो, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज है। ये सब सिर्फ इंडिया में नहीं एग्जिस्ट करती है, अलग अलग कंट्री में भी एग्जिस्ट करती है। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या होता है? ये एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जैसा ही होता है, ठीक है, जैसा उनके जैसे ही पूरा इनका रोल होता है, इनका पूरा नेचर होता है। ट्रांसनेशनल कंपनीज इज बॉर्डरलेस, इनका कोई बॉर्डर नहीं होता है। इट डज नॉट कंसीडर एनी पर्टिकुलर कंट्री इन बेस, होम और हेडक्वार्टर, इनका कोई भी कंट्री के अंदर हेडक्वार्टर और बेस नहीं होता है, ठीक है। सब ट्रांसनेशनल कंपनीज नेस्ले, बायर, यूनिलीवर और फिर सीमन, अच्छा सीमन है, मेरे को दिख नहीं रहा है, सीमन, जनरल इलेक्ट्रिक एक्सेट्रा, ऐसी कंपनी, ये सब क्या है, ट्रांसनेशनल कंपनी है, जिनका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता है, इनके लिए कोई भी बॉर्डर नहीं माने रखता है, ये हर जगह पे ट्रेड करते हैं सीना ठोक के। समझ में आ गया? लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज का अपना अपना एक हेडक्वार्टर होता है, एक जगह नहीं, इनके बहुत सारे कंट्रीज के अंदर क्या होते हैं, अपने अपने बेस होते हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर्स क्या है? सर्विस सेक्टर्स वो जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्शन नहीं होता है, ठीक है, जिसके अंदर सर्विस दिया जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, मेल हो गया, डिलीवरी, कैटरिंग सर्विस, ये सब किसमें, ये सब आते हैं किसमें? सर्विस सेक्टर में। फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, अदर सेकंड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर्विस सेक्टर प्रोवाइड वेरियस सर्विस लाइक कैटरिंग, होम कीपिंग एंड सिक्योरिटी, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, और टर्शियरी जो होता है वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होता है, ठीक है। और आज हम लोग ने ये सब आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे आपका पॉलिटिकल इश्यूज। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रहेगी, और इन सब चीजों को हम लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है, और बहुत जल्दी आपके सामने ये वीडियो और भी आगे के वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। टाइम का थोड़ा सा इशू हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ वीडियो जरूर आएंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आएगी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 के अंदर, पॉलिटिकल साइंस 12th आर्ट्स, महाराष्ट्र बोर्ड। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।